हमारे माशरे में मगरिब की देखा देखी जो रसूमात बद परवान चढ़ रही हैं, उसमें एक रस्म बद अप्रैल फूल की है। यानी 1 अप्रैल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से झूठ बोला जाता है, झूठी ख़बरें फैलाई जाती हैं। बाज़ को उनके अज़ीज़ व अकारिब की अमवात की ख़बर सुनाई जाती है, बाज़ को एक्सीडेंट की, कारोबारी नुकसान की या बहुत ज़्यादा खुशी की ख़बर सुनाई जाती है, और बाद में फिर थोड़े वक्त के बाद बता दिया जाता है कि ये तो अप्रैल फूल था। यानी इस अप्रैल में हमने आपको झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना लिया। इसकी तारीख़ी हैसियत, तारीख़ी रिवायात मुख्तलिफ़ इसमें मिलती हैं। उन सारी रिवायतों से सरफ़ नज़र करते हुए, उन सारी रिवायतों में झांके बग़ैर ये बात कन्फ़र्म और तयशुदा है कि ये हमारी रिवायात का कभी हिस्सा नहीं रहा। यानी इस्लामी मुआशरे में झूठ को कभी अपनी रिवायतों का, अपने रिवाज का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये मगरिब की रिवायत और मगरिब की तकलीद है, उनके साथ मुशाबहत इख्तियार करना है कि उनके अय्याम को, उनके कल्चर को, उनकी रस्म व रिवायत को अपनाना। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ इसकी ममानियत फरमाई, बल्कि एक जायज़ काम जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है, जब आपने इसका हुक्म फरमाया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह 10 मुहर्रम को तो यहूद व नसारा भी रोज़ा रखते हैं, तो एक जायज़ काम है, नेकी का काम है, इसमें मुशाबहत से आपने मना फरमाया। आपने फरमाया कि हम 10 को रोज़ा, सिर्फ 10 का रोज़ा नहीं रखेंगे बल्कि 9 का भी रोज़ा रखेंगे और उनके साथ मुशाबहत इख्तियार नहीं करेंगे। तो एक जायज़ काम में मुशाबहत इख्तियार नहीं फरमाई गई, तो चे जाए कि वो नाजायज़, हराम और इंतहाई कभी अमल हो, उसमें कब मुशाबहत इख्तियार करने की इजाज़त दी जा सकती है। कुरान करीम में और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार मकामात पर सच को इख्तियार करने, सच्चों की सोबत इख्तियार करने और झूठ से बचने के मुताल्लिक ताकीद फरमाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न सिद्क़ा युनजी वल किज़्ब युहलिक, कि सच्चाई वो निजात दिलाने वाली है। सच्चाई दुनिया में भी निजात दिलाती है और आखिरत में भी निजात दिलाती है, और झूठ वो दुनिया में भी हलाक करने वाला और आखिरत में भी हलाक करने वाला है। और झूठ ऐसा नहीं कि इसका गुनाह सिर्फ इसी तक महदूद रहे, बल्कि फरमाया कि ये झूठ इंसान को दूसरे गुनाहों की तरफ ले जाता है और वो झूठ बोलता रहता है, वो ये गुनाह बद करता रहता है, ये अमल बद करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह की बारगाह में झूठा लिख दिया जाता है। यानी अल्लाह की बारगाह में उसकी हैसियत झूठे की हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसका जो नाम है वो झूठों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। तो अब कौन ये चाहेगा कि उसका नाम अल्लाह की बारगाह में झूठों में लिखा जाए। और एक उज़र तराशा जाता है कि हम तो मजाक में, हंसाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अप्रैल फूल में मुख्तलिफ़ इस तरह की ख़बरें सुनाकर किसी को ज़हनी तौर पर तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। अमवात की ख़बर सुन के ज़ाहिर को खुश नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी ख़बर सुनाकर किसी को खुश करने के मुताल्लिक भी सख्त इसकी मज़म्मत बयान फरमाई। सुनन अबू दाऊद और तिरमिज़ी में एक रिवायत है, आपने 2 मरतबा वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि वैल है उस शख्स के लिए। अब बाज़ रिवायतों के मुताबिक जो अगर मुताबिकत पैदा की जाए तो वैल के माना हलाकत व बर्बादी के भी हैं, यानी दुनिया में भी हलाकत और आखिरत में भी हलाकत। और वैल जहन्नम की एक वादी का भी नाम है कि उसकी होलनाकी, उसकी शिद्दत और उसकी सख्ती से जहन्नम की दीगर वादियों से पनाह मांगती है। तो फरमाया कि वैल उस शख्स के लिए है कि जो लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए अपनी तरफ से झूठ गढ़ता है, झूठे लतीफ़े बनाता है। और इसकी अगर अमली सूरत देखनी है तो आज हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ हमारी जो बरादरियाँ हैं उनको हिट किया जाता है, उनको निशाना बनाकर उनसे मुताल्लिक लतीफ़े फैलाए जाते हैं। जिस तरह हमारी गय्यूर कौम पठान है, उनके मुताल्लिक लतीफ़े बनाए जाते हैं, झूठे लतीफ़े बनाए जाते हैं। और पंजाब से जो रहने वाले अफराद हैं उनके मुताल्लिक लतीफ़े बनाए जाते हैं। तो फरमाया कि हलाकत और बर्बादी उस शख्स के लिए कि जो किसी को हंसाने के लिए झूठ बोले, झूठे लतीफ़े गढ़े या इस तरह की चीज़ें झूठ बांधे। तो अप्रैल फूल ये हमारे रिवायात का, हमारे कल्चर का, हमारे मुआशरे का कभी हिस्सा नहीं रहा, और ना अब हमारे मुआशरे का हिस्सा है। जो अफराद इस अमल बद को हमारे मुआशरे में फैलाना चाहते हैं, आइए हम मिलकर उनकी इस्लाह की कोशिश करें, इन फितनों को इनके आगे बंद बांधने की कोशिश करें। हम सब अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, हमारी जहाँ तक पहुँच है, हमारी जहाँ तक आवाज़ असर करती है, हम अपनी आवाज़ को फैलाने की कोशिश करें और इन फितनों को, इनका सद्देबाब करने की, इनको रोकने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन
ہمیں اپنے اسلاف کے طور طریقوں کو، ان کی روایات کو، ان کی اقدار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود و ہنود کی پیروی سے، ان کی تقلید سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ